इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच में वो कौन सा शख्स था जो फ्री पैलेस्टीन का बैनर पोस्टर लेकर विराट कोहली के नजदीक पहुंच गया और कंधे पर हाथ रख दिया? क्या यह सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा लैप्स था? क्या विराट कोहली की जान को खतरा भी हो सकता है? कोई खिलाड़ी के पास अगर इतने करीब पहुंच जाता है, कंधे पे हाथ रख सकता है, अपना बैनर, झंडा, पोस्टर निकाल सकता है मैदान में, जबकि बाहर सिक्योरिटी चेक करके अंदर भेजती है, तो फिर खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा होना भी जरूरी है। हालांकि सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि भाई ये पैलेस्टीन वाला मामला क्या है, क्योंकि फिलिस्तीन को लेकर दो विवाद इस वर्ल्ड कप में हुए हैं। एक पहला विवाद जो हुआ था वो पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका मैच के बाद हुआ था, जहां पर मोहम्मद रिजवान ने पैलेस्टीन के बारे में सपोर्ट किया था और अपने शतक को उन्हें डेडिकेट कर दिया था। हालांकि अलग बात है कि उसके बाद रिजवान की बल्लेबाजी में निखार आने की जगह गिराव मिला और उसके बाद दोबारा उन्हें डेडिकेट करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि शतक फिर लगा नहीं। एक और विवाद हुआ था बांग्लादेश के मैच में, जहां पर कई सारे लड़के जो थे वो पैलेस्टीन के बैनर पोस्टर लेकर आए थे, जिन्हें बाद में सिक्योरिटी गार्ड ने हटा दिया था। लेकिन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच में फिलिस्तीन का समर्थन का बैनर पोस्टर लाना, वो भी तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हों, अमित शाह मौजूद हों, बीजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद हों और बीजेपी स्टेट शासित राज्य में वर्ल्ड कप के फाइनल में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। ये शख्स कौन है जो ये बैनर लेकर पहुंचा और कैसे इसे इजाजत हो गई? क्योंकि आमतौर पर जो प्रवोक करने वाले, भाषण वाले बैनर पोस्टर्स होते हैं, उन्हें गार्ड मना कर देते हैं। इस शख्स को लेकर फिलहाल सोशल मीडिया पर बहुत सारी चर्चाएं हैं, तो हम आपको बता दें कि इस शख्स के बारे में जानकारी जो है वो निकल कर आ गई और इस शख्स का नाम है वेन जॉनसन। जनाब इंडिया से नहीं है। इन्हें जब गिरफ्तार हिरासत में लिया गया, उसके बाद पुलिस प्रशासन के साथ जाते वक्त इन्होंने मीडिया को बताया कि ये ऑस्ट्रेलियाई हैं और विराट कोहली के बड़े वाले समर्थक हैं, ऐसा इनका कहना है। इनका कहना है कि मैं फिलिस्तीन का भी समर्थक हूं और इनकी जो टी शर्ट थी उसमें पीछे लिखा हुआ था फ्री पैलेस्टीन और सामने लिखा था स्टॉप बॉम्बिंग पैलेस्टीन, ये लिखा था। अब स्टॉप बॉम्बिंग ऑन पैलेस्टीन तो नहीं था, लेकिन स्टॉप बॉम्बिंग पैलेस्टीन था, जो भी है। इनके बारे में एक दिलचस्प कहानी है कि जनाब जो है, इनके फादर वो चाइना से हैं और मम्मी जो है वो फिलीपीन से हैं और ये जनाब ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं। काफी कंफ्यूजन की स्थिति है। इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 18 जून 2021 है, यानी इनकी 24 साल की उम्र है। विराट कोहली के समर्थक हैं और यहां तक ये पहुंच गए हैं। फिलहाल पुलिस इनके साथ क्या कर रही है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा लैप्स है ये अपने आप में। हालांकि विराट के पास जब ये पहुंचे तो विराट ने भी इनको धक्का दिया था, साइड किया था कि भाई साइड हो, लेकिन इनका जो मकसद था वो काफी ज्यादा ट्रेंड में आ गया और इस खबर को लेकर दो तरह से लोगों का रिएक्शन शुरू हो गया। एक, इसको लेकर लोगों ने कहा कि यार ये सिक्योरिटी में लैप्स है, और दूसरा वर्ग जो इसे ऐतिहासिक तस्वीर कह रहा था। मतलब हम सब जानते हैं कि फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई में दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। एक दुनिया जो है वो फिलिस्तीन के साथ है, दूसरी दुनिया जो है वो इजराइल के साथ है। सो जो इजराइल के साथ दुनिया है वो इसे एक खतरनाक तस्वीर मान रही थी, ऐसी तस्वीर जिसका आना दुखद है, परेशान करने वाला है। वहीं जो इजराइल के समर्थक थे वो इसे मान रहे थे कि यार, जो फिलिस्तीन के समर्थक वो मान रहे थे कि यार ये क्या ऐतिहासिक तस्वीर है, कम से कम एक लड़के ने हिम्मत दिखाई कि जब दुनिया खामोश बैठी तो वहां वो गया। इस लड़के से सवाल पूछा गया तो उसने कहा माय नेम इज जॉन, आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, मैं विराट से मिलने गया था, मैं पैलेस्टीन को सपोर्ट करता हूं। इन जनाब को भी हालांकि दुनिया में समर्थन मिला। एक तो जितने भी लोग फिलिस्तीन के समर्थक हैं या इजराइल के दुश्मन हैं उन्हें इनका समर्थन मिला, दूसरा इनको सपोर्ट मिला है खालिस्तानियों से। गुरपतवंत सिंह पन्नू, आपको याद होगा, उन्होंने ऐलान किया है कि जनाब जॉनसन भाई साहब को जब ये रिहा होंगे और खुले में जाएंगे तो फिर इनको $10,000 का इनाम जो है वो दिया जाएगा इनकी इस हरकत के लिए। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने लंबी लंबी बातें कही थी जब वर्ल्ड कप शुरू होता है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। हालांकि हुआ कुछ नहीं, लेकिन अब लगे हाथ इस खबर में वो भी अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं $10,000 का इनाम दूंगा। हमें लगा हम आपसे सवाल पूछते हैं, दो सवाल। एक सवाल कि क्या फिलिस्तीन को लेकर जो ये स्टैंड था ये सही था, मतलब ग्राउंड के अंदर ले जाना? सिक्योरिटी लैब्स को कहा गया ये टी शर्ट ऊपर कुछ अलग पहन के आए थे, अंदर टी शर्ट अलग थी, अपने कच्छे में फिलिस्तीन का झंडा रख के लाए थे, मास्क सब वहां पर। बाद में ग्राउंड में पहुंचे तो टी शर्ट निकाली और कच्छे से निकाला। और सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल कि यार सिक्योरिटी इतनी मतलब होने के बाद विराट कितने नजदीक पहुंच जाना, क्या ये किसी बड़ी घटना को दावत देने जैसा नहीं है? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी क्रिकेटर कितने नजदीक पहुंच सकता है चलते मैच में, तो क्या ये खतरनाक नहीं है? और आगे आने वाले समय में इसको आईसीसी को, बीसीसीआई को और कंसर्न दिखाना चाहिए। कल को कोई सरफिरा आके कुछ कर दे, यू नेवर नो, मतलब खतरनाक हो सकता है ये। दूसरा, फिलिस्तीन को लेकर इस तरह समर्थन देना, क्या ये जायज है मैच के दौरान क्रिकेट में सियासत? हमें लगा हम आपका टेक पूछते हैं। और जॉनसन भाई साहब के साथ क्या होना चाहिए, छोड़ देना चाहिए
या कूट देना चाहिए? दोनों ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। आपकी सोच क्या है और क्यों है, हमें जरूर बताएं आप।